मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। आज हम थोड़ा सा लेट हुए। एक्चुअली मेरी एक कंसल्टेशन चल रही थी। सभी आ गए? ये आप आ जाओ। अरे वहाँ दूध है। लो। आंचल जी म्यूट कर लीजिए। मम्मा के पास आओ। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ आज, बहुत ही लकी नंबर्स के बारे में। नेम नंबर जब आप चेंज करोगे, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था। मेरी आवाज आप सब तक अच्छे से आ रही है? तभी हम स्टार्ट करेंगे, कुछ मिस ना हो किसी का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। आज हम बहुत गुड चीज सीखने वाले हैं। ठीक है। सो मैं आपसे एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कि आप ये देख पाएंगे, अगर आप नेम चेंज करते हैं किसी का, आपको नेम चेंज करने में तकलीफ हो रही है, या आपको ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है कि, वैसे तो आप सबने से किसी ने क्वेश्चन किया नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरा फर्ज है बताना, कि अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो आपको कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, किस किस नंबर के कॉम्बिनेशन के लिए। कोई 1 1 वाला है, 1 2 वाला है, भाग्यांक गुणांक 2 2 है, 3 3 है, 3 4 है, उनके लिए कौन सा बेस्ट नेम नंबर रहेगा जो आप उनके लिए डालोगे। ठीक है। सालों की रिसर्च से निकाला गया नंबर है, प्रूवन नंबर है। इन चीज को प्रूव करें, और जिस जिस को आप इस नेम नंबर का फ्रीक्वेंसी देंगे, आप उनके रिजल्ट्स को देख पाएंगे बिना अपना दिमाग लगाए। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, दिमाग लगाइएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये हमने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके और बहुत ही चीजों को समझ के इस नंबर को हम आपके सामने प्रेजेंट कर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार चैट में यस लिख दीजिए। थैंक यू। किसी ने नेम चेंज किया है? किसी का कोई ऐसे तो इतना ड्यूरेशन हुआ, किसी को कोई मैसेज नहीं आया कि किसी ने कोई चेंज किया हो, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को किसी के नेम में चेंजेस में दिक्कत आ रही हो, तो कुछ तो आप शेयर करें। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो आप प्लीज अनडाउटेडली पूछ सकते हो। अपने ही नेम का एनालिसिस कर लें, कम से कम चीजों को समझें, क्योंकि आप अगर सीखेंगे नहीं तो आप लोगों की लाइफ चेंज नहीं करेंगे, तो फिर हमारा फायदा क्या होगा। फायदा सिर्फ पैसे का एक्सचेंज करना भी फायदा नहीं होता। अगर आपने कुछ आगे लोगों की लाइफ एक्सचेंज नहीं की, या आपने लोगों की लाइफ नहीं बदली, तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी जाएगी। मैं वो कहना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं समझा, अगर 10 लोगों का भी अपने लाइफ, एक भी किसी का लाइफ चेंज नहीं किया, तो फिर आपने क्यों सीखा। मेरा यही मानना होता है।
सिर्फ अपने बारे में नहीं जानना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिर्फ अपने नंबर्स के पीछे कभी मत रहिएगा, क्योंकि एक बात हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, एक बार्बर कभी भी अपना हेयर कट नहीं कर पाता है। तो आप अपने एनालिसिस में जितना जाएंगे उतना कंफ्यूज हो जाएंगे। कोशिश कीजिए लोगों के सिम्टम्स को समझने का, लोगों के नंबर्स को समझने का, तब ये गेम आप अच्छे से समझ पाएंगे और यूनिवर्स आपको ऐसी एनर्जी देगी कि ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं बस अपने ही चार्ट के पीछे रहूं कि मेरा ये नंबर नहीं है, उसको कैसे कर दे, क्या कर दे। इन सब चीजों से बाहर आ जाइए, लोगों के नंबर को ऑब्जर्व कीजिए, तब आपको चीजों के बारे में समझ आने लगेगा। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, लकी नंबर्स फॉर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में जो नेम्स के बारे में पढ़ा था, नेम कैसे करेक्ट करते हैं, नेम की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कैसे कैसे चीजों का चेंज आता है, ये सारी चीजें आपने समझा। आपको आपके कुछ डाउट्स थे नेम को लेकर, वो भी हमने क्लियर किया। मैंने आपको ये भी बोल रखा है कि जब तक हमारी क्लासेस चल रही हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रुप में डिस्कशन करें, किसी के नेम को लेकर डिस्कशन करें, किसी के नेम नंबर को लेकर डिस्कशन करें, जिससे कि सभी की हेल्प हो पाए और सब इस इंटरेस्टिंग चीज को समझ पाए, इंटरेस्टिंग चैप्टर को समझ पाए। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर वन। वन का मतलब हो गया वन वन, ड्राइवर वन, कंडक्टर वन, मतलब भाग्यांक गुणांक जिसका वन वन हो, ऐसे लोगों के लिए कौन सा लकी नेम नंबर रहता है। इसको नेम नंबर की तरह भी हम यूज कर सकते हैं और इसको लकी बिजनेस नेम की तरह भी यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस में भी यूज करेंगे हम आगे चल के। ठीक है, कि हम किसी को अगर बिजनेस नेम नंबर देंगे तो वो कैसे देंगे। ये सारे नंबर बहुत ही प्रूवन फैक्ट्स हैं, इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं आप, और ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। किसी को कोई भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे चैट पे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका भाग्यांक और मूलांक वन वन है तो आपके लिए लकी नेम नंबर वन और सिक्स रहेगा। वन और सिक्स रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वन के कौन कौन से नंबर्स होते हैं। वन होता है, टेन होता है, नाइनटीन होता है, वन, टेन, 37, ये जितने भी होते हैं ना वन में आते हैं। 37 को आप देखेंगे वन में आएगा, और 46 देखेंगे, 64 देखेंगे, 55 देखेंगे, वन में आएंगे ये सारे नंबर्स। जितने भी वन में आते हैं ये सारे नंबर ऑलमोस्ट आपको लकी रहेंगे वन और सिक्स से रिलेटेड। जैसे कि एग्जाम्पल पे मैं बताऊं तो सारे नंबर्स भी नहीं होते, इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। जब मैं बोलूं कि वन नंबर लकी नंबर है तो उसका मतलब हो गया वन, टेन, 19 हम जनरली अवॉइड करते हैं, 19 सभी को नहीं दिया जाता। ठीक है, 19 कार्मिक नंबर होता है, कार्मिक नेम नंबर हम बहुत कम यूज करते हैं। ज्यादातर हम क्या कोशिश करेंगे, एक में लाएं, 10 में लाएं, 28 में ला सकते हैं। 28 भी प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब उनकी ग्रोथ स्लो होती है। उनके लाइफ में टू और एट का कॉम्बिनेशन है ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम देता है। लेकिन अब किसी किसी ऐसे सिचुएशन में आप चले जाएं जहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी इधर उधर करके मैं उसको सेटल नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो उसको 28 में ही रखना पड़ेगा, लेकिन इससे वन की फ्रिक्वेंसी तो इनको मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, जिसमें कि हमें ये समझ आता है कि हम इनकी वन को फ्रिक्वेंसी तो दे सकते हैं इस पर्सन को, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ता है उनके ग्रिड में बार बार एट ना हो, तभी हम ये 28 का नंबर यूज करें। ठीक है, 37, मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमरोलॉजी का सबसे मास्टर नंबर जो होता है वो 37 होता है। 37 कंप्लीट नंबर होता है, ये दर्शाता है 37 नेम नंबर वाले जो लोग होते हैं ये लोग कंप्लीट होते हैं।
मतलब दे आर वन मैन आर्मी, वैसे लोग होते हैं, दे कैन डू एनीथिंग इन एनी फील्ड। 37 का मतलब आप ये समझ लें कि 1 से लेकर 9 तक की सारी गुण इनमें आ गए। 37 मास्टर नंबर, मास्टर कॉम्बिनेशन नंबर माना जाता है किसी के भी नेम नंबर पर। लेकिन लेकिन अगर उनका वन, उनके ग्रिड में बहुत बार वन आ चुका है या उनके नेम नंबर पे बहुत बार वन आ चुका है, तो ये इनको नेगेटिव इफेक्ट्स देगा। नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे देगा? मेजरली आप क्या देखेंगे? मेजरली आप क्या देखेंगे? 37 नेम नंबर तो आपने दे दिया, अगर उनके नाम पे ज्यादा वन आ रहा है तो उनको स्पेक्स में दिक्कत होगी, मतलब आईज में दिक्कत होगी, उनको स्पेक्स होगा ही होगा। मेजरली मैं आपको एक और मैजिक वाली बात बताऊं, आप अगर किसी पर्सन को देखते हैं ना जिनका भाग्यांक वन हो, भाग्यांक वन हो, 80% केसेस में मैंने देखा है उनको स्पेक्स होता है। उनकी आईज में ना कहीं दिक्कत होती है, विजन में दिक्कत हो जाती है, वो स्पेक्स पहनते हैं। ठीक है, तो नेम नंबर 37 में आप जाएंगे, वो सबके साथ नहीं होता है, मैं अब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रिसर्च बता रहा हूँ आपको। 37 को आप देखेंगे, 37 बहुत ही अच्छा नंबर होता है, बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर किसी के लिए 37 नेगेटिव जा रहा है तो उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज देता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सभी को 31 दे दिया और मतलब कमाल कर गए वो तो कुछ उखाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। कि वो मिथ बना हुआ है, लोग आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस यूट्यूब में कि 37 बहुत हवा बना हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है। 37 देना है, लेकिन उस पर्सन के नाम में ज्यादा बार 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 वन वन नहीं होना चाहिए। 46 इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड नंबर। 46 नंबर क्यों 4 और 6 से बना है? आपको पता है 6 जो होते हैं शुक्राचार्य हैं, 6 है दैत्यों के गुरु, और उनका सबसे चहीता शिष्य कौन है पता है? राहु। 4 नाम। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। 64 भी अच्छा होता है। अब मैं आपको बताऊं, 100 में हम आ जाए 55। 55 हम देंगे तो ये बात याद रखिएगा, अगर 55 किसी के पास है तो उनके पास ओवर थिंकिंग आ जाएगा। 5 जब 2 बार आता है ना तो वो ओवर थिंकिंग करता है, एक्स्ट्रा थिंकिंग, उनको रात को नींद नहीं आएगी, उनके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इट्स लाइक कि 55 नंबर के साथ हमने देखा है ज्यादातर उनका दिमाग जो है ना चलता रहता है, किसी भी काम पे चलता रहता है, रेस्टलेस हो जाता है दिमाग, थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाता है, किसी ना किसी चीज का जो एक अंदर है ना वो क्रेविंग चलती रहती है। ये अच्छा नंबर है लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते। बस यहाँ तक यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं 1 और 6 में हमने दिखाया था ना इस चार्ट, 6 में हम कौन सा यूज करते हैं? 6 यूज करते हैं, 6 यूज करेंगे, 15 यूज करेंगे, 33 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, 42 यूज करेंगे, 51। अब मैं आपको बताऊं इन नंबर्स के बारे में, मेरी आवाज अब तक आ रही है? कोई मुझे बताएगा? यस सर आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो जरूर पूछे, है ना। ओके। 1 और 6 में आप देखेंगे, 6 वेरी गुड नंबर, 15 वेरी गुड नंबर, 33, 33 आप अगर किसी को दे रहे हैं तो पहले वो देख लें उनके चार्ट में 33 है या नहीं है और किस क्वांटिटी में है। अगर 1 टाइम्स 3 है, आप किसी को 33 दे रहे हैं, दैट इज गुड। 33 एंजल नंबर माना जाता है, ठीक है। 33 नंबर जो होता है बहुत ही मैजिकल नंबर होता है, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखें, 33 अगर आप किसी को देंगे तो वो ज्ञान के भूखे रहते हैं, उनको ज्ञान की भूख रहती है हमेशा, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे पूरी लाइफ और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे पूरी लाइफ। और इसके साथ साथ ये लाइफ भी बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाते हैं, लग्जरी अपने लाइफ में ला पाते हैं। लेकिन 33 नेम नंबर देने से पहले आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि उस पर्सन के साथ उनके ग्रिड में 33 ज्यादा ना हो, वरना एक्सेसिव ऑफ 3 बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जनरली अगर 33 में किसी का नंबर आ भी जाए ना तो वो हम लक्की मानते हैं कि मुश्किल से आता है, आ जाए, दैट इज वेरी लकी नंबर माना जाता है 33, अगर किसी के नेम नंबर पे आ जाए। बिजनेस में अगर किसी का लकी नंबर 33 आ गया तो आप देखेंगे उनका बिजनेस जो है, जिनका भी 33 में नेम नंबर बिजनेस है, आप देखेंगे बिजनेस भले चल रही है नहीं चल रही है लेकिन लोग बहुत जान रहे हैं, मास लेवल पे लोग उनको जान रहे हैं, बहुत ही उनकी प्रख्याति बहुत
दूर दूर तक है, लोग उनको बहुत अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, ये भी 33 आप देख रहे हैं पीछे। 24 नंबर होता है ना, 24 आपने बहुत ज्यादा यूट्यूब पे सुना होगा। आप 24 सिर्फ आप एक बार यूट्यूब पे टाइप करो, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, 24 24 24 मैजिकल नंबर, मैजिकल नंबर। ऐसा होता नहीं है प्रॉपरली कि बेशक बहुत अच्छा नंबर है ये 24 ना, आपको बहुत लाइफ में नेम फेम दिलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो लाइन है, जो आपकी दिशा है, वो लस्ट की तरफ ज्यादा जाता है। वो हम बोल सकते हैं कि लस्ट अगर प्रॉपर वर्ड हम यूज ना भी करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं 6 का जो माइनस पॉइंट है, प्लस तो बहुत है 24 से, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लग्जरी मिलेगा लाइफ में, अचीवमेंट्स मिलेगा लाइफ में, मनी अट्रैक्ट करोगे, आप बेशक करोगे, लेकिन उस मनी का यूज क्या कर रहे हैं आप, वो आपको भटकाएगा। राहु कहीं ना कहीं आपको भटकाएगा, कहीं ना कहीं आपके पैसे इन सब चीजों में लगाएगा जो चीजें बेशक जरूरी नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ऐसी चीजों में पैसों को लगाता है। 42 भी बहुत अच्छा नंबर है लेकिन सेफ केस है। अब मैं आता हूँ 51। 51 के बारे में मैं आपको बता दूं, 51 नंबर जनरली सबको नहीं दिया जाता। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को और ध्यान से समझिएगा इस बात को। 51 बहुत ही रहस्यमय नंबर है और इसको यूज बहुत कम करते हैं। 15 और 51 दोनों ही बहुत अलग नंबर होते हैं। 15 नंबर बहुत बेस्ट नंबर है 6 का, लेकिन 51 अगर आप यूज कर रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। ये एक शेर है जो एक पिंजरे में बंद है। 51 नंबर के लिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये एक शेर है जो कि एक पिंजरे में बंद है। अगर आपने किसी को 51 नंबर दिया, ये स्टेरॉइड होता है, इसको ध्यान रखें आप। ऐसा काइंड ऑफ स्टेरॉइड नंबर। अगर मैंने जो आपको अभी नंबर्स प्रोवाइड किए हैं उसमें 6 नंबर आपका किसी का है कॉम्बिनेशन में, आप यूज कर रहे हैं जो लकी नंबर 6 पे है, और अगर आपने उनको, उस पर्सन को, उस रेस्पेक्टिव पर्सन को 6 नंबर दे दिया, 6 में 51 नहीं नंबर दे दिया, तो ये जरूर है कि उनको पैसे मिलेंगे, ये गारंटीड है, उनके लाइफ में उनको सक्सेस मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। मतलब कि वो ऐसे 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 ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि ये नंबर बहुत ज्यादा क्रेविंग डाल देता है इंसान के अंदर, बहुत ज्यादा। मतलब कि रेस्टलेस तो बहुत छोटी वर्ड हो गई, ये मैं कह सकता हूँ शेर हो गया ना, शेर के अंदर कितनी भूख होती है, कितना गुस्सा होता है, कितनी बातें होती है। अगर ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अगर ये पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, मतलब ये कोई ऐसा काम नहीं करता है जहां पे ये खुद को एक्सप्रेस कर पाए, टीचिंग है या एनीथिंग है जहां पे खुद को एक्सप्रेस करना है, इसके अंदर इतनी ज्ञान आ जाएगी या इतनी बुद्धि आ जाएगी या इतना इनका क्रेव बढ़ जाएगा लोगों को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का। अगर ये पर्सन नहीं कर पाया तो ये परेशानी में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी डिजीज को लेके बैठ जाएगा। 51 के बारे में बहुत ही नेगेटिव बातें भी बोली जाती हैं कि ये आपको बहुत सक्सेस ले जाते जाके जाके डिक्लाइन कर देता है। मतलब डिक्लाइन मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कर देता है या जो भी। लेकिन 51 अगर आप किसी को दे रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 51 आप दें, ये चीजें जरूर बताएं कि ये 51 परमानेंट नंबर 51 किसी को नहीं देते। मैं आपको बता दूं 51 हम कैसे यूज करते हैं। अगर कोई पर्सन आपके पास आया, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए लकी नंबर 6 आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपके पास आया, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है उसकी लाइफ में और वो ज्यादातर पैसों को लेकर परेशान है, दिक्कत आ रही, और आपने उनका नेम देखा, नेम देख के डायरेक्टली तो बोलना नहीं है कि आपको 51 में दे रहे हैं। आपने उनका नेम देखा, आपने देखा कि जरा बहुत करेक्ट करेंगे, एक लेटर आगे पीछे करके या चीजों को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, हम 51 आ रहा है। ठीक है, करीब करीब 55 में है या कुछ ऐसा है, लेकिन हम करके 51 ला रहे हैं। तो आप उनको क्या बोलेंगे कि हम आपको 51 जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नेम जो है आफ्टर 1 ईयर चेंज कर लेना चाहिए। हम आपको प्रेफर करेंगे कि 1 ईयर में बाद आप आए मेरे पास। क्यों आए? क्योंकि ये तो पक्का है कि आपको पैसे मिलेंगे। आप अभी जिस भी स्टेप में हो अपनी लाइफ के, आप ऊपर ग्रो कर जाओगे 51 से। स्टेरॉइड, सिंपल, आप जिस भी स्टेप में हो आपकी जॉब लग जाएगी, एनीथिंग कैन हैपन, बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके साथ, आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे लाइफ में। लेकिन इसको याद रखिएगा कि आपको इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर लेना चाहिए। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम गेन्स ऑफ लाइफ आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो वो ये चीज आप बताएं, अगर वो आपको लगता है कि वो पर्सन वो चीज नहीं समझ पाएगा तो ये नंबर यूज ना करें। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर को यूज करते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट बहुत सारे आपको मिलेंगे जो 51 नंबर यूज करते हैं।
बेसिकली नेम नंबर अगर हम किसी को देने तो कार्मिक नंबर हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। 13, 14, 16, 19 ये नंबर से हम अवॉइड करते हैं जनरली अगर हम किसी को नेम नंबर दे रहे हैं। बेस्ट नेम नंबर 50 होता है, ध्यान रखिएगा। 50 ना 50 50 होता है, ऑलमोस्ट सबके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए, ये 1 1 के लिए 1 6 हो गया, 1 2 के लिए 2 6 7। अगर हम किसी को 1 2 कॉम्बिनेशन वाले पर्सन को 29 का नंबर दे रहे हैं, नेम नंबर 29 दे रहे हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं? नेम नंबर 29। तो 29 से इनको क्या मिल रहा है? 9 और 2 11। 11 से क्या मिला? 2 बार 1 फिर से मिल गए। तो 29 को हमको उनको नहीं देना है, ठीक है। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं कैसे मैं लॉजिक को यूज कर रहा हूँ? 1 2 है, इनका लकी नंबर 1 तो नहीं है। लकी नंबर क्या है? 2 6 7। तो हम कोशिश क्या करेंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी कि हम इनको 6 पे दें। और हम ये ध्यान रखें कि इनके ग्रिड में 6 अगर मिसिंग है तो सबसे पहले इनको 6 का नेम नंबर दिया जाए। उससे 6 की भी पूर्ति होगी और इस पर्सन के लाइफ में भी पूर्ति होगी। उनके लाइफ का लकी नेम नंबर इनके पास आ पाएगा, ठीक है। 7 जो नंबर होता है, देखिए इस इसको एकदम बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 7 जितनी बार भी आए, 7 जितनी बार भी आए, उस 7 डिजिट को यूज नहीं करेंगे। नेम नंबर 7 किसी को नहीं देंगे। हम प्रेफरेंस नहीं देते 7 नेम नंबर देने के लिए। ये मैंने जो लकी नेम नंबर लिखा है आपके लिए, ये लकी नंबर है इस पर्सन का, ठीक है। आप जब इनका लकी नंबर लिख रहे हो, जब आप इस पर्सन का लकी नंबर बना रहे हो, तो आप क्या करेंगे? 2 और 6 यूज करेंगे। 7 क्यों नहीं यूज करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 4 और 8, ये 4 नंबर ऐसे होते हैं, 3 नंबर ऐसे होते हैं जो हम जनरली यूज नहीं करते किसी के भी नेम नंबर। क्यों नहीं यूज करते हैं? आप देखेंगे 7 जो होता है ना कहीं लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट लाता है, डिटैचमेंट देता है। और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो वो डिटैच कर देता है आपको। अगर आपने किसी को 7 दिया नेम नंबर, तो आप क्या फील करेंगे? देखेंगे उस पर्सन को कि उस पर्सन का जो इंटरेस्ट है बहुत सारी चीजों पे डिटैच हो रहा है, वो फैमिली से डिटैच हो जाएगा, या उसका नेचर ही ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर हो जाएगा। बेशक वो उसको सक्सेस दे सकता है, लेकिन वो इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर रहेगा उसका। तो हम 7 अवॉइड करते हैं नेम नंबर देने पे, ठीक है। 1 2 अगर आता है तो हम 2 या 6 पे उनको नेम नंबर जरूर दे सकते हैं। 1 3 में, 1 या 3 में हम आराम से नेम नंबर यूज कर सकते हैं। 1 4 में 1 6, 1 5 में 1 5 6, 1 6 में 1 6, इसमें चलेगा। 1 7 में 1 2 6 चलेगा, 1 8 में 1 5 6 चलेगा, 1 9 में 1 5 6 9 बिल्कुल चलेगा। देखिए, अगर हम 1 9 की बात करें, देख रहे हैं 1 9 कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन सबको समझ आ रहा है? जो भाग्यांक और मूलांक मैंने आपको बताया था, ये उसी कॉम्बिनेशन के आधार पे बना हुआ है, ठीक है। अगर हम 1 9 दे रहे हैं, ठीक है, हमारा प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए? 1 5 और 9, ये तीन को यूज करना। 1 5 और 9 ये तीन को यूज करना। 6 इनका लकी नंबर है, वो हम दूसरे चीज में यूज करेंगे, वो हम दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यूज करेंगे। लेकिन जब हम नेम नंबर दे रहे हैं, और अगर मैंने किसी का भी नेम नंबर में लकी नंबर 5 ऐड किया है, जैसे कि आप देख पाएंगे 1 8 में मैंने 5 ऐड किया है, 1 5 में मैंने 5 ऐड किया है, 1 9 में मैंने 5 ऐड किया है, तो आपका 90% प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? आप उनको 5 में दें नेम। 5 इज द बेस्टेस्ट नंबर टू गिव एनीवन। 5 नंबर से लाइफ में, मैंने बताया था ना, ग्रिड के सबसे बीच में आता है वो। जब आपका जड़ मजबूत हो जाएगा तो आपकी पूरी पेड़ मजबूत हो जाती है। और अगर 5 मिसिंग है उस पर्सन का, 1 9 कॉम्बिनेशन वाले का 5 मिसिंग है, तो आपको 5 में ही देना है, ये ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन 2। वेट अ मिनट।
अब आवाज आ रही है? सर आवाज आ बीच रही में है मेरी? आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। ओके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी का 2-1 कॉम्बिनेशन आपके पास आया है तो आप कौन सा नंबर यूज करेंगे नेम नंबर के लिए? अगर कोई 2-1 कॉम्बिनेशन वाला आपके पास आया है तो आप कौन सा नंबर यूज करोगे उनको नेम नंबर देने के लिए? इसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए। 6 7। एग्जैक्टली नहीं, 7 नहीं यूज करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि अच्छा हम 6 होना चाहिए। हाँ 7 नेम नंबर में कभी भी यूज नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। 7 नेम नंबर यूज करने का मतलब हुआ आपने कहीं ना कहीं उनके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट दिया, आपने कहीं ना कहीं उनके लाइफ में अ, मतलब वो कंप्लीटेंस नहीं मिलेगा। 7 नंबर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, वो हमेशा कुछ खोजता रहता है। 7 नंबर वाले लोग आपको कभी भी सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे। सेटिस्फाइड इन द सेंस उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो बाकी है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो बाकी है। हेड नहीं है ना, उनके पास हेड नहीं है, तो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि अभी कुछ तो है लाइफ में बचा हुआ, कुछ तो और एक्सप्लोर करना है, कहीं तो और जाना है। ठीक है। ये लोग वैसे भी होते हैं कि अगर इन्होंने अध्यात्म से अपने आप को जोड़ लिया, ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ लिया जो चीजें नहीं दिखती है, इट्स लाइक कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो ये उस ब्लिस पे पहुंच जाएंगे, उस शांति पे पहुंच जाएंगे जहां नॉर्मल लोग जा ही नहीं सकते। ये दो तरह का रूप आपको देखने मिलता है 7 के साथ। ठीक है। तो हम 7 का नेम नंबर पर्टिकुलरली अवॉइड करते हैं किसी को देना। ठीक है। क्योंकि ये अपने साथ एंग्जाइटी भी लेके आता है। जब लोग कुछ खोज रहे होते हैं, नहीं मिलता है, तो हम कैसे परेशान से हो जाते हैं, है ना, परेशानी जैसी लगने लग जाती है, हमें बहुत इरिटेट हो जाता है। तो बहुत बार आपको ये सारी चीजें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इसी पर्सन की लाइफ में 7 नंबर हम लकी नंबर की तरह यूज कर सकते हैं। इनके लकी नंबर्स में हम 7 को जरूर यूज कर सकते हैं। ऐसे पर्सन जो 7 नंबर वाले होंगे इनके लाइफ में बहुत ज्यादा लकी होंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, इनको दिशा दिखाएंगे, इनको शांति देंगे, ऐसे फ्रेंड्स इनको बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्या कि मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे, 2 और 1 का, 2-2 का कॉम्बिनेशन भी 6-7 लिखा है। ठीक है। तो ये 6-7 और कहाँ काम आ सकता है? मैंने 6 तो बता दिया आपको कि ये 6 जो है इनका नेम नंबर पे जा सकता है, इनके बिजनेस नंबर पे जा सकता है, दैट इज वेरी गुड। 7 नंबर कहाँ काम आएगा? आप देखेंगे इस पर्सन के लाइफ में जब भी कोई पर्सन आएगा जिसका भाग्यांक अंक 7 वाला होगा, वो इस इंसान को पॉजिटिव ही करके जाएगा। या तो वो दिशा दिखाने आया होगा, या तो उसका वो बेस्ट फ्रेंड होगा, या तो उसका वो हस्बैंड हो सकता है, या तो इसके कोई कनेक्शन जरूर स्ट्रांग रहेंगे इस पर्सन के साथ जिनका भाग्यांक अंक 7। अट्रैक्शन रहता है, 2 और 7 का अपना एक अलग अट्रैक्शन होता है, वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। 2 और 7 वालों के अंदर ना एक अट्रैक्शन रहता है, वो इंटरनली लोगों को समझ पाते हैं। 7 नंबर इज काइंड ऑफ छाया, हम कहते हैं 2 नंबर की, 2 नंबर की छाया को हम 7 बोलते हैं। 7 इज ऑल्सो शैडो, 4 and 7 आर शैडो। देर इज नो प्लैनेट एग्जिस्टिंग लाइक राहु और केतु। ठीक है। तो 2 नंबर के छाया को हम बोलते हैं 7 नंबर। तो 2 नंबर हमेशा 7 नंबर के ऊपर पोलाइट रहता है, इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है। 2-3 कॉम्बिनेशन आपके पास आता है तो आप क्या बोलेंगे, 3 या 7 हम उसको यूज कर सकते हैं। लकी नेम नंबर पे, लकी नंबर्स पे हम यूज करेंगे 3-7, नेम नंबर पे हम यूज करेंगे 3। ठीक है। 2-5 में 5 यूज करेंगे, 2-6 में भी 6-7, 6-7, 6-7। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए। सर मुझे पूछना था हाँ कि जी। ये जो नंबर है ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा टोटल लेट देखना। ज्वाइन किया है, तो एक बार आप थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे। बस मैंने यही अभी पढ़ा है कि लकी नंबर्स ये जो है, ये लकी नंबर है हर कॉम्बिनेशन के भाग्यांक और मूलांक के लिए। ठीक है। लेकिन ये लकी नंबर्स हैं। नेम नंबर्स के लिए हम कौन सा नंबर यूज करते हैं वो अभी हम पढ़ा रहे हैं, कि हम 7 नंबर नेम नंबर की यूज नहीं करते किसी के लिए भी। जी आप बताइए अनुपमा जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि ये नंबर हमें शुरू के अल्फाबेट लगाने के लिए देखने हैं या फिर टोटल की
टोटल देखना है। मतलब क्या कह रहे हैं आप, फिर से बताइए। जैसे कि नंबर इसके लिए लकी है, तो हाँ, जो शुरू का अल्फाबेट के लिए देखना है, या टोटल के लिए देखना है, या दोनों के लिए टोटल। देखना है? नहीं 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 नहीं, शुरू का अल्फाबेट नहीं देखना, टोटल देखना है। अच्छा जैसे कि आपने पूरा नेम नंबर कैलकुलेट किया ना, वो टोटल कितने पे आ रहा है, अच्छा। वो हुआ करेक्शन। जो मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम भी लकी होना चाहिए, लास्ट नेम भी कंबाइन भी लकी होना चाहिए, तब आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो। अगर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी लकी रखा और कंबाइन भी लकी रखा, अगर मैं मान के चलता हूं कोई पर्सन आपके पास आया जिसका भाग्यांक मूलांक 3 और 2 है, ठीक है, आपने क्या किया, आपने देखा उनका जो फर्स्ट नेम है, जैसे कि राम चतुर्वेदी मान लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल। तो आपने देखा राम को भी मैंने अगर ले आया 5 पे, ठीक है, चतुर्वेदी को ले आया मैंने 6 पे या 3 पे, 5 and 3 बोथ, और अगर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद भी 5 आ जाता है, दैट इज द मास्टर नंबर फॉर मास्टर नेम फॉर द पर्टिकुलर पर्सन। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, ये भी हो सकता है कि जो जो टाइटल है, टाइटल को अगर टाइटल को 80% टाइम हम नहीं छेड़ते, किसी के टाइटल को भी छेड़ते नहीं, अगर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे होते तो छेड़ना पड़ता है, ठीक है। प्रायोरिटी हमारी नहीं रहती, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, क्लासेस में मैंने बता दिया है कि हम टाइटल्स को नहीं छेड़ते, लेकिन जब मजबूरी होती है तो हम उसको चेंज करना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं होता। अगर टाइटल है या जो बैक नंबर है, जो नेम है, अगर वो लकी नहीं भी है, अगर आपने फर्स्ट नेम लकी रख दिया और पूरे कंबाइन को लकी रख दिया, 100% उस पर्सन को रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 3 है। अगर कोई 3 3 वाला नंबर पर्सन आपको दिखता है तो आप क्या देखेंगे, उनको हम क्या देना है, 3 5 9। 9 बहुत अच्छा काम करता है 3 के साथ, 3 का बहुत बेस्ट नंबर होता है 9। 3 वाले लोगों को के लिए मास्टर रेमेडी है हनुमान जी का टेम्पल। मैं ये बात बता दूं आप सबको, 3 वाले जो लोग होते हैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी होता है हनुमान जी का टेम्पल। उनको ट्यूसडे को जाना चाहिए या शनिवार को चले जाएं। अगर वो जाएंगे हनुमान जी के टेम्पल, वो जिस दिन अपना 12 या 13 बार कंप्लीट करेंगे हनुमान जी को मंदिर जाना, वो कुछ मांग के देख लें, वो होना ही होना है। उनके बड़े बड़े काम, बड़े बड़े ऑब्स्टेकल्स खत्म हो जाते हैं अगर वो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। अगर कोई 3 नंबर वाला आपको मिले, भाग्यांक जिसका 3 हो, किसी भी पर्सन का भाग्यांक अगर 3 आपको मिले, उनको पहला एडवाइस आपको क्या करना है कि प्लीज अपने मुंह से अब्यूज लैंग्वेज यूज ना करें, ठीक है। द मोर दे यूज अब्यूज लैंग्वेज फ्रॉम देयर माउथ, उनकी लाइफ उतनी ही बुरी होती चली जाएगी। ये उनके लिए पर्सनल रेमेडी होता है, और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका भाग्यांक 3 है, उनके मुंह में गालियां होती है, नोटिस कीजिएगा। और मैं एक चीज बताऊं, 3 3 के बारे में बताता हूँ। 3 3 वाले जो लोग होते हैं, भाग्यांक मूलांक 3 वाले लोग होते हैं, ये लाइफ में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये फेमस होते जाते हैं, विदाउट एनी रीजन ये फेमस होते हैं, इनको लोग बहुत जानते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल आप देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। इट्स लाइक कि बहुत पार्टीज बहुत ज्यादा इनको पसंद होती हैं, और ये ज्यादातर ओरिएंटेड रहते हैं फ्रेंड सर्कल में, और इनका नेम बहुत ज्यादा होता है, नेम और फेम इनको बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स आप 3 3 वाले लोगों में जरूर देखेंगे। लेकिन बस इनकी लाइफ का एक ही ड्रॉबैक है, ये लोगों की बुराई करना छोड़ दें और अब्यूज लैंग्वेज यूज करना बंद कर दें। 3 4 वाले के साथ भी वही दिक्कत है, 3 4 वालों के साथ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ होता है, ठीक है। इस तरह हम ये सारे नंबर्स को यूज कर सकते हैं जैसा मैंने आपको अभी बताया है। 3 7 वाले मिलेंगे तो उनको आप 2 और 3 का नंबर यूज करेंगे। 3 का सबसे बेस्ट नंबर 9 माना गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 4। 4 1 वालों को हमने क्या दिया है, 1 और 6। 1 पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अगर कोई ऐसा पर्सन मिले आपको जिसके पास जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन मिले जिसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपको कुछ तो उनके लिए अच्छा करना है। उन्होंने अपना नाम बताया है, उनका बिजनेस नेम आपको पता है, उनका नेम पता है, आप क्या करेंगे। एक चीज याद रखें, 3 यूनिवर्सल नंबर होते हैं, 3 यूनिवर्सल नंबर होते हैं, 1 3 and 5।
ओके, 1, 3 एंड 5 मोस्टली 99% ऑफ द टाइम लोगों को अच्छा रिजल्ट ही देते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, 1, 3 एंड 5 पे आप लाके रख दें, या देखें सबसे पहले अगर उनका नेम नंबर 4 या 8 पे आता है तो उनको सडनली चेंज करने के लिए कहें, और उनको एडवाइस करें कि आप उसको चेंज कर दें और 1, 3 और 5 पे उस नंबर को लेके आए। 4 नंबर का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, जिसमें कि 16 है, 16 है, 13 है, 157, 16, 16, 156, 156, ये सारे अच्छे नंबर है, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं नेम नंबर के लिए और इनके लकी नंबर के लिए। 5 के लिए अगर आप देखें 1557 हम यूज नहीं करेंगे जनरली नेम नंबर के लिए। ओके, 7 हम यूज कर सकते हैं इस पर्सन के लकी नंबर को इनको एडवाइस करने के लिए, दीज आर द लकी नंबर्स। ये लकी डेट्स है आपके लिए, इस डेट्स को आप यूज करें आपके लकी काम के लिए, कोई काम मीटिंग्स है, कहीं जाना है, कुछ नया स्टार्ट करना है तो आप उस चीजों में कर सकते हैं। मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, अगर आप लोगों को किसी को भी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ कुछ नया सीखना है, कुछ छोड़ना है, कुछ ऐसी चीजें करनी है जो स्टेप्स होते हैं लाइफ के, मेजर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसको 1 में करना चाहिए। या तो पर्सनल ईयर 1 में कर ले, या पर्सनल मंथ 1 में कर ले, अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी करना है तो पर्सनल डे 1 में कर ले। ये तीनों मैंने कैलकुलेशन आपको बताए हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर पाते हैं अपने पर्सनल ईयर को, मंथ को, डे। तो पर्सनल डे एटलीस्ट 1 होना चाहिए जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म तक चलता है, तो आपके लिए आपका बेस्ट तिथि होता है। सिक्स के लिए हम आए तो 6 1 को 1 6 दे सकते हैं, ठीक है, 6 2 को 6 7 दे सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। 6 9 को भी 9 6 दिया जा सकता है। 8 8 जब कॉम्बिनेशन आपको मिले किसी का, जैसे तो लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे जिनका 5 नंबर मिसिंग ही होगा, लेकिन अगर आपको 8 8 कॉम्बिनेशन मिले, उनको मेजरली आप कोशिश क्या करेंगे कि आप 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी उनको प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। आपको क्या करना है, 5 नंबर उनको देना है। अगर आपको 8 8 वाले लोग मिलते हैं तो आपको उनको 5 नंबर का नेम फर्स्ट प्रेफरेंस में देना है। देखिए ये चार्ट आपको भेजना बहुत इजी है, मैं आपको तुरंत चार्ट भेज दूं, आप इसको काम कर लें, लेकिन जो मैं आपको एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके रिसर्च का टाइम बताएंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल करके देंगे। ये फायदा है आपके क्लासेस का। नोट्स बड़ी चीज नहीं होती जितना क्लासेस बड़ी चीजें होती है। नाइन के लिए हम देख रहे हैं 156, अगर किसी का 9 ऑलरेडी रहता है तो हम 9 वाले लोगों को 9 का नेम देने में थोड़ा सा संकोच करते हैं, ठीक है, हम उसका रेस्पेक्टिव नंबर यूज करते हैं। जैसे कि अगर 9 बने तो हम यूज करेंगे 156, 5 यूज करेंगे, मेजरली इस केस में 5 यूज करेंगे, 3 6 यूज कर सकते हैं, 3 और 5 यूज कर सकते हैं, 156 यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में हम ज्यादातर 9 अवॉइड करेंगे क्योंकि 9 ऑलरेडी उनको मिल चुका है। ज्यादा 9 होने वाले को आप देखेंगे, 9 वालों के साथ आप ऐसा देखेंगे जिनका भाग्यांक या मूलांक 9 होता है, उनको हमेशा तेज गाड़ी चलाना पसंद, वो लोग हमेशा ड्राइविंग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और तेज गाड़ी ज्यादा चलाते हैं। और कोई ड्राइवर हो, कोई ऐसा मिले ना आपको बहुत ज्यादा तेज गाड़ी चला रहा है, आप पूछ लेना डेट ऑफ बर्थ। मेजर एक्सीडेंट होता है 9 वालों। चलिए अब हम पढ़ेंगे आपको सामने रिलेशनशिप। ये आपको समझ आ गया आप सबको, मैंने कैसे नंबर्स के लकी नंबर्स बनाए, इस लकी नंबर्स को हम कैसे यूज करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। नेम नंबर आपने समझ लिया, यही नेम नंबर हम सेम बिजनेस में यूज करेंगे, बिजनेस के कुछ कुछ चीजें अलग होंगी वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है जो जिसका भाग्यांक 9 है और 4 मूलांक 9 है, भाग्यांक 4 है, आपने उसको क्या बोला, आपका लकी नंबर है 1569, दिस 4 नंबर विल ऑलवेज फेवर यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ व्हाट,
इन टर्म्स ऑफ आपने इन डेट्स को यूज करना है अपने लाइफ के इवेंट्स को यूज, अच्छे इवेंट्स के लिए। इन नंबर्स को यूज करना है अपने व्हीकल के लिए। इन नंबर्स को यूज करना है आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन करना है किसी चीज का, तो आप वो नंबर्स को जरूर देखें, ध्यान दें। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, अगर उनका लकी नंबर 6 है, जो मैंने चार्ट आपको दिया है, उनको कहिए अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, आप जो भी प्रोवाइड करते हैं वो 6 में कर लें। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं 60,000 का, सॉरी 61,000 का, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको 60 कर लीजिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है 50 का तो उसको 51 कर लीजिए। उसका सम 6 पे आना चाहिए। मैजिक देखिएगा कैसे उनकी वेल्थ डबल होती जाती है, कैसे उनके लोग, कस्टमर, सब कुछ अलग हो रहा है। ये ट्रिक्स हम यूज करते हैं। अगर लकी नंबर 6 है जो मैंने चार्ट आपको प्रोवाइड किया है, तो आपने क्या करना है, आपने उनको ये बोलना है कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या किसी भी क्षेत्र पे इस नंबर को यूज करके देखें इन टर्म्स ऑफ मनी। जहां से आपको मनी चाहिए वो आप इस नंबर को, 6 नंबर को यूज करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, छुट्टे देने हैं या कहीं पे कोई नंबर यूज करना है, अगर आपको किसी को पैसा देना है, 100 रुपए, किसी ने 100 रुपए दिया, आपको उनको 60 रुपए वापस करना है, तो 61 दे दें, 59 दे दें, 60 ना दें। 6 का दान नहीं करना चाहिए, 6 को अपने पास लेना चाहिए। ठीक है, 6 रुपए का अपने पास इनटेक ज्यादा हो, आउटकम आउटगोइंग कम हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे और इनके फर्क को आप देखेंगे। ठीक है, पैसे किस हाथ से देने चाहिए आपको पता है, लेफ्ट या राइट? मैसेज के नहीं, लेफ्ट सर। लेफ्ट हैंड से देने चाहिए। पैसे किस हैंड से देने चाहिए? पता है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बहुत चेंजेस ला सकती हैं लाइफ। आप अपने आदत को देखें और उसको चेंज करके देखिए। मैंने खुद किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, हमारी आदत होती है, जिन लोगों का खर्च से ज्यादा होता है ना पैसों का, आप देखेंगे वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा देते हैं पैसे। जिनके हाथ में खर्च ज्यादा होता है पैसों का, वो लेफ्ट हैंड से पैसे देते हैं हमेशा। वॉलेट इस हाथ से पकड़ेंगे भी ना, तो पहले इस हाथ में वॉलेट पकड़ेंगे, फिर निकाल के देंगे। ठीक है, इन चीजों को आप देखिएगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं, ये बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। ये मतलब अनवांटेड खर्चा होता है इनके हाथ से। तो करना क्या चाहिए, हमें राइट हैंड से पैसे देने चाहिए, हमेशा हमेशा राइट हैंड से पैसे देने चाहिए। पैसे कभी भी दें तो राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड से दें, और लेना है तो लेफ्ट से लें। लेना है तो लेफ्ट से लें, देना है तो राइट से। उल्टा करेंगे तो उल्टा होगा। उल्टा कर रही थी सर हम तो। ट्राई करके देखिए। अभी पहले से यही था कि देते थे लेफ्ट से और लेते थे राइट से। ट्राई करके देखिए, और 6 के अमाउंट को कम देना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम नंबर्स को यूज करते हैं, ऐसे ऐसे लकी नंबर्स को हम इस तरह यूज करते हैं। हम अपने किसी भी क्षेत्र पे इन सारे नंबर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 33 मेरा नेम नंबर भी नहीं है, कहीं पे नहीं है मेरे साथ, लेकिन मैं 33 को यूज करता हूँ। क्यों यूज करता हूँ पता है? 33 को आप अपने साथ रखेंगे हमेशा। अगर आपका लकी नंबर 6 है, ठीक है, या आपका भाग्यांक मिलाकर 33 आता है, अगर आपने उस नंबर को यूज करना है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी को यूज करना है अपने टेबल पर, एनीवेयर यू कैन राइट इट ऑन 33। ये हमेशा आपको दिशा दिखाता है। 33 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको लाइफ में दिशा दिखाता है, फोकस रखता है, आपको आपकी लाइफ में भटकने नहीं देता। तो मैंने अपने नंबर को यूज किया है अपने लिए। अगर किसी का 24 है, सम करके 24 आता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, उनको 24 हमेशा यूज करना चाहिए, उनके लिए बहुत मैजिकली काम करता है। अगर किसी का 29 आता है टोटल करके डेट ऑफ बर्थ, उनको 11 नंबर हमेशा यूज करना चाहिए। अपने टेबल पे 11 लिख करके रखें, वो देखेंगे क्या फर्क हो रहा है। उनकी उनकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, यू कांट इवन इमेजिन। वो अपने टेबल पे 11 लिखें और ये लिखेंगे ना, मुझे ये कार चाहिए, कुछ सालों में वो कार उनके पास आ जाएगी। 11 नंबर वालों के साथ ऐसे होती है, ये चीजें उनके साथ चलती हैं। तो ऐसे ही कुछ नंबर्स को ऐसे यूज किया जाता है। 24, 33, 11 नंबर, 22 नंबर, ऐसे कुछ कुछ नंबर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। वैसे भी 33 हमेशा अच्छा। सर एक अच्छा हाँ जी। एक नंबर अगर अच्छा ना हो, जैसे 28 नंबर है और वो किसी का भाग्यांश के एड में आ रहा है, तो वो उसे यूज करे ना करे? मतलब भाग्यांक में 8 आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? 28 आ रहा है। मतलब भाग्यांक 28 आ रहा है, 1 आ रहा है, और मूलांक क्या है? हाँ,
मूलांक भी 1 है। 1 and 1, आप इधर आ जाइए, देखिए 1 and 1 का चार्ट खोल के देखिए फटाक से, क्या दिखेगा आपको? 1 और 6। 1 और 6 है। इस पर्सन की क्रेविंग बहुत ज्यादा होगी। 1 and 1 वाले जो होंगे उनकी क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। कैसी क्रेविंग होती है? लाइफ में कुछ करना है वरना परेशान रहेंगे, मतलब क्रेव फॉर लाइफ, क्रेव फॉर अचीविंग समथिंग। इनको हाइट पे जाना है, अचीव करना है, अचीव करने के लिए कुछ भी करेंगे। इनको 6 चाहिए ही चाहिए, मतलब 6 की पैसा बिना वो कैसे करेंगे, पैसे तो चाहिए उनको। मैं मानता हूं 1 के लिए 6 एंटी होता है, ठीक है, सभी लोग आपको बोलेंगे कि 1 के लिए तो 6 एंटी नंबर होता है, ठीक है, लेकिन आप ये चीज को मानिए, अगर आपने इस नंबर को यूज नहीं किया तो आप वेल्थ कमाएंगे कैसे? आपका शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए। इस पोर्शन में अपने हाथ का, इस पोर्शन में हमेशा परफ्यूम यूज कीजिए। 6 को यूज कर सकते हैं, नेम नंबर 1 पे रखिए। ठीक। 28 है तो आपको थोड़ा चीजें ना डिले मिलती है, टाइम ज्यादा लगता है कोई भी चीज मिलने में, अचीवमेंट जो भी मिलता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम लगता है। हम्म। ओके, तो ये नंबर का लॉजिक क्लियर हुआ आप सबको, कैसे हम यूज कर रहे हैं नंबर्स को, लकी नंबर्स को कैसे यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया लकी नंबर 7 है तो आपने 7 नहीं नंबर दे दिया, बोला आपने तो बोला था 7। तब मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा फिर सुनाऊंगा कि मैंने मना किया था। चलिए, रिलेशनशिप और मैरिज। अब कैसे पता करते हैं किसी का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैरिज कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, एनालाइज कैसे करते हैं, एक ओवरऑल एनालिसिस कैसे करते हैं। बेशक कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी अगर आपके पास है, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी पर्सन का मैच मेकिंग कैसे होगा, ठीक है। किसी भी कोई हस्बैंड वाइफ है हमारे ग्रुप में तो हस्बैंड और वाइफ का डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर करें अलग अलग, वरना मैं कोई एग्जांपल से बताऊंगा, लाइव एग्जांपल रहेगा तो और मजा आएगा। है तो शेयर कीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ, मेल एंड फीमेल जरूर लिख दें। आप में से किसी ने ऐसा किया अपने कुआं नंबर को यहाँ लिखा हो? अपने कुआं नंबर को यहाँ लिख के देखिए। मैंने आपको भेज दिया है डेट ऑफ बर्थ दोनों का। ओके, मेल और फीमेल नहीं लिखा? ऊपर वाला फीमेल है, नीचे वाला मेल है। ओके फाइन, चलिए इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे अंदाजा लगाते हैं उस पर्सन का। इस कोई आया आपके पास, ठीक है, आप मिले हो किसी से, ऐसे ही रोड पे मिले हो, आपको ओवरऑल चेकअप करना है कि इस पर्सन का ईयर जो है वो मैरिज का चल रहा है या नहीं चल रहा, रिलेशनशिप का चल रहा है या नहीं चल रहा, बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, कैसा चल रहा है। इस चीज का कैसे फाइंड आउट करें, इस चार्ट को देखिए। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सबको बहुत ध्यान से देखिए और सीखिए, ये बहुत काम आती हैं और बहुत मजा आता है जब आप लोगों को बोलते हो ना, हाँ ये परफेक्ट ईयर है या नेक्स्ट ईयर परफेक्ट है, जब ऐसा होता है तब आपकी वैल्यू बढ़ती है। अगर किसी का मूलांक, मूलांक की बात हो रही है, भाग्यांक की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। मैं मेजरली भाग्यांक की बात करता हूँ, मैं यहाँ मूलांक की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ। डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ अगर 1 पे आता है किसी का तो आप उनको क्या बोलेंगे, देखेंगे पहले आप कि ये जो ईयर्स आ रहे हैं 1 4 5 7 9, अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ये 5 जो ऑप्शंस हैं, ये 5 ऑप्शंस में इनके लिए अगर कोई रिलेशनशिप वो स्टार्ट कर रहे हैं, कोई लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, मैरिज स्टार्ट कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा चांसेस है वो सक्सेसफुल रहेंगे मैरिज।
और ज्यादातर देखा गया है लोगों के लाइफ में जब वन में होते हैं मैरिजेस, जब वन में होता है, ठीक है, उनका पर्सनल ईयर वन चल रहा हो, तो वो मैरिज 99% बहुत ही फुलफिलमेंट वाला होता है, बहुत ही अच्छा वाला होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब हम कुछ नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, अगर वो वन में हो तो बहुत अच्छा जाता है। तो वन वाली जो मैरिज होती है वो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम वाली मैरिज होती है। उठा के देखिएगा सबके, कुछ एग्जांपल्स देखिएगा जो बहुत अच्छे चले हैं आपकी फैमिली में या लोगों में। ठीक है, अब पर्सनल ईयर मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईयर को हटा देते हैं, जो भी उनका बॉर्न ईयर होता है उसको हटा के करंट ईयर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज इट इज, ईयर को हटा के प्रेजेंट ईयर को लगा देते हैं, तो वो पता चल जाता है उनका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है। अगर इनका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप इनको बोल सकते हैं कि हाँ, आप अगर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, दिस इज बहुत बहुत अच्छा टाइम आपका रिलेशनशिप में जाने का। अगर आप कोई रिश्ता तोड़ रहे हो तब भी अच्छा है, तब भी नेचर आपसे कुछ अच्छा कराना चाहती है। ओके, जोड़ने के लिए ज्यादा, अगर शादी कर रहे हो बहुत अच्छी ईयर है, ये आपके मैरिज का ईयर है। बेसिकली हमने देखा है 1, 6, 8, ये तीन में ज्यादातर मैरिज होती है। पर्सनली 1, 6 और 8। टू में आप जाएंगे, जिनका बुलांग टू है, आप देखेंगे 1, 2, 5, 6, 8, ये सारे 8 बहुत कारगर होता है मैरिज के लिए। ठीक है, 1, 2, 5, 6, 8 मैरिज करवाता है, किसी भी रिलेशनशिप में आपको इनपुट करवाएगा। थ्री के साथ आएगा 3, 6, 7, 9, 1, 2, 4, 7, 8। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जैसा देखेंगे, अगर आप चार पर्सनल ईयर के चार में किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, रिलेशनशिप अगर आपका पर्सनल ईयर 4 हो, आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में जा रहे हैं जब आपका पर्सनल ईयर 4 चल रहा था, तो मेजरली वो धोखा होता है। वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप ज्यादा वर्कआउट नहीं किया, या वो पर्सन ने आपको चीट किया। ऐसे तरह की चीजें आपको देखने जरूर मिलेगी। उनके अंदर वो होता है कि वो बबल होता है, दे आर जस्ट, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा पर्सन हो ही नहीं सकता, क्या नहीं है इसके पास, सारी अच्छी बातें हैं, सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन वो होता नहीं। ठीक है, वो बबल होता है। वो आपको एक स्पेक्स आप पहन के रखते हो जो 1 साल बाद उतर जाता है। ठीक है, तो वो अवॉइड करते हैं हम मेजरली। फोर पर्सनल ईयर 4 में अच्छी रिलेशनशिप में हम जाना अवॉइड करते हैं। 4 के लिए 4 बेस्ट हो सकता है, करियर ऑफ द ईयर। ठीक है, 2 बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप में जाने के लिए। 7 में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। अब मैं आपको बताऊं, अगर किसी का कोई लेडी है जो कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, अगर उनका 7 चल रहा है, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि आप लोग 1 साल रुक जाइए। 7 में, प्रॉपर 7 में लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उनको कहा जाता है कि आप 1 साल बाद ट्राई करें। ओके, 1 साल रुक जाइए। ऐसी चीजों का भी आप उनको बता सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। गुलाम 7 वालों का आएगा 1, 2, 4, 8। 8 वालों का आएगा 1, 2, 4, 8, 6, 8। 9 वालों के साथ 1, 2, 3, 6, 7। ये जितने भी पर्सनल ईयर आपको दिख रहे हैं रिस्पेक्टिव मूलांक के लिए, बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा और इफेक्टिव आपको देखने को मिलता है। 6 पर्सनल ईयर 6 में हुआ हुआ शादी, ज्यादातर आप देखेंगे सामने वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से आता है, वेल्दी फैमिली से आता है, ऐसा आप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग? चलिए कॉम्बिनेशन देख, दो ग्रिड बनाते हैं मेल और फीमेल का, उसके बाद हम फटाफट से कॉम्बिनेशन को देखें।
लाइन्स टेढ़ी हैं लेकिन समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपने क्या बताया था, एक बार फिर से बताएंगे आप? यहाँ मेल का लिखेंगे, यहाँ फीमेल का बताइए। फीमेल का था 16 दिसंबर 1991 एंड मेल का है 3 जनवरी 1987। करेक्ट है? करेक्ट। मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब मुझे बताइए इनका कुआं नंबर क्या होगा, ड्राइवर कंडक्टर क्या होगा? फटाफट से कोई भी कैलकुलेट करके बताएं, लेट्स चेक हु इज लर्निंग फास्ट। ड्राइवर नंबर ड्राइवर 7 है कंडक्टर, फीमेल का। तीनों नंबर आप मुझे बताइए फटाफट से। ड्राइवर कंडक्टर बता रही हूँ ना, ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर है 3। कुआं नंबर बताइए, कुआं नंबर नहीं अभी फाइंड आउट किया है। फाइंड आउट करके बताइए। 6। अनुपमा जी आप बताइए कुआं नंबर क्या होगा इनका? विनीत, अनुपमा जी बताइए कुआं नंबर क्या हो सकता है इनका? कुआं नंबर 6। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग होगा, क्या होगा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। तो फीमेल का तो 6 है हाँ, और मेल का है, फीमेल का 6 है और फीमेल का मेल 6 है। का रिदम नीचे उतार दे बेटा। कौन सा फॉर्मूला आपने यूज किया? सर मैंने किया है ये जो सन था उसका 1991 था, उसमें 4 प्लस किया था इसका ऐड करके, और मेल के में 11 से माइनस कर। ग्रेट। मेल में हम करेंगे तो क्या आएगा? 8 7 15 16 7 माइनस 11 4। ठीक है, करेक्ट है, एक बार चेक कर लीजिए। सर मेल का 5 आया है क्या? भाग्यान तो 2 आएगा, सर कुआं नंबर 5 आया है। कुआं नंबर 5 आएगा। हाँ 8 और 7 15, 15 प्लस 1 कुआं नंबर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए मेल पर्सन का, क्योंकि एज फार एज आई नो 5 तो मिसिंग है इनका ना, तो कैसे मतलब। नहीं नहीं, कुआं नंबर शायद आपने क्लास नहीं किया है। 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 कितना होता है? 16 होता है, करेक्ट, जो कि 7 आता है। 11 माइनस 7 हम करेंगे, कितना आएगा? आपने कैसे कैलकुलेट किया अनुपमा जी, बताइए मुझे। सर 4 मैंने तो आएगा। इसको, अच्छा आप बताइए। मैंने इसको हाँ, सन कुआं को, नंबर 4 है इनका। नहीं अनुपमा जी आप बताइए, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है आपका? हो सकता है सर कैलकुलेशन रॉन्ग हो, मैंने तो इसको ये 1987 की डिजिट को ऐड करके 11 से माइनस किया था, ये प्रोसेस था। हाँ, वैसे भी हम कर सकते हैं, अगर आप इसको प्लस करें तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 हाँ 18, 18 प्लस 7 25, 25। 25 को जब हम सिंगल डिजिट में लाएंगे 7 आएगा। अच्छा पहले इसको माइनस करना है फिर 11 से माइनस करना है, या तो जैसे 25 को में से 11 माइनस करना 25 में से 11 क्यों माइनस करेंगे? है कुआं नंबर निकालने के लिए सर? नहीं, इसको सिंगल डिजिट में लाएंगे ना। अच्छा इसको सिंगल डिजिट में लाके माइनस करना है। एग्जैक्टली। अच्छा तो चलिए, 4 आएगा। अब इनको, क्योंकि इनका सम करना है, हमें सम करके 11 से माइनस करना है, और फीमेल में 4 प्लस करते हैं। ओके, फटाफट से हम इनका ग्रिड भरते हैं। अगर हम इनका ग्रिड भरेंगे तो आप देखेंगे क्या क्या इनके पास 4 है। 4 इनकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, कुआन में भी 4 नहीं है, ठीक है। इनके पास 9 है, 1 2 2 टाइम्स इनका 9 आता है। इनके पास 2 है, 2 आता है इनके पास 1 टाइम।
5 इनके पास नहीं है, 6 है इनके पास, 6 है, 7 है इनके पास, 7 भी है, 1 है तो 1 2 3 4, 4 बार बना। 6 का प्लेस आपने, ये 6 नीचे आना चाहिए ना ग्रिड के हिसाब से। सॉरी सॉरी, हाँ 7 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 1 आता है, 1 2 3 4, है ना, 4 टाइम्स 1 आ रहा है। हाँ 4 टाइम 1 आ रहा है। एट है इनके डेट ऑफ बर्थ में, 8 नहीं, 3 3 इनका भाग्यांक है। ठीक है, करेक्ट है, ये चार्ट करेक्ट है। यस सर, ये करेक्ट है। उनका कुआ नंबर भी 6 आ रहा है। हुआ नंबर अगर 6 आए और ऑलरेडी चार्ट में 6 होता है, हम उसको मेंशन नहीं करते। हाँ बिल्कुल। 2 भी है इनके पास, हुआ नंबर इनका 4 है, 4 भी है। करेक्ट, अगर कुआ नंबर भी 6 है और डेट ऑफ बर्थ में भी 6 है तो उनको सिंगल ही काउंट किया जाएगा। जी जी, उसको सिंगल ही काउंट कर। ओके, चलिए, अब आप देखेंगे क्या, सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, 3 और 3, आपको क्या दिख रहा है, मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी का भी किसी भी मेल या फीमेल पर्सन को आप चेक कर रहे हैं, इस सब भूल जाइए, यहाँ पे देखिए मैं जो बता रहा हूँ। अगर किसी का भाग्यांक, मूलांक और भाग्यांक दो ही चीज होती है, भाग्यांक और मूलांक ऐसे रखिएगा चार्ट में, यहाँ रख दीजिए मेल फीमेल। इसको मेल समझना, एडिट नहीं होगा। चलिए, ठीक है, ये भाग्यांक हो गया, ये मूलांक भाग्यांक, भाग्यांक मूलांक, मैंने ये उल्टा क्यों लिखा, ये समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या करना है, ये रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का, किसी भी पर्सन का, या मेल हो या फीमेल हो, उसका भाग्यांक सामने वाले के मूलांक से, मतलब सामने वाले के मूलांक से आ, उसके पार्टनर के भाग्यांक का मेल अगर अच्छा होता है, अगर वो पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे कि अगर आपका भाग्यांक और मूलांक, इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ये जो भाग्यांक, ये मूलांक है इनका 7 और भाग्यांक 3 है, और इनका मूलांक क्या है, मूलांक है 3, भाग्यांक क्या है 2। तो एक चीज इनमें मुझे सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है कि इस पर्सन का भाग्यांक जो है इस पर्सन के मूलांक से मैच करता है। ये समझ आ रहा है, इन दोनों का रिलेशन अच्छा है। इस पर्सन का, इस पर्सन का जो भाग्यांक है इस पर्सन के मूलांक के साथ मैच होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज है रिलेशनशिप को अच्छा चलने के लिए, लॉन्ग टर्म चलने के लिए। ठीक है, इनका रिश्ता चलेगा तो लंबा, अब उसमें क्या दिक्कतें रहेंगी, क्या परेशानी रहेंगी, वो आगे चल के अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ आना चाहिए कि अगर यही चीज उल्टा भी हो सकता है। ये देख लो आप, अगर इस पर्सन का आप देखेंगे भाग्यांक और इस पर्सन का मूलांक 3 3 आ रहा है, इन दोनों का 3 का क्लास हमेशा रहेगा, 3 3 आपस में अच्छे नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर 3 और 3 दोनों ही फ्रेंड नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में अपने अपने ईगोज रहते हैं। ये भले है इनकी नोकझोंक चले लाइफ टाइम, लेकिन एक चीज आप हमेशा इस चीज से देख सकते हैं कि इस पर्सन का मूलांक जो है इस पर्सन का भाग्यांक से बहुत मैच करता है, बहुत ही पॉजिटिव नंबर है। ये लोग अंदर से डीप इनसाइड एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले। ठीक है, ये चीज आपने ओवरऑल देखी, ये सबके साथ होता है, सबका आप चेकआउट जरूर करेंगे।
सबसे बेस्ट मैच ही वही होता है कि किसी का भाग्यांक किसी के मूलांक को, उसकी आत्मा उस पर्सन के पर्सनालिटी को पुश करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये रिवर्स भी होता है, ठीक है। और ऐसा होता है ना कि जैसे इस पर्सन के साथ क्या है, मेल वाले पर्सन के साथ क्या होगा, इसका भाग्यांक 2 है, तो आप क्या देखेंगे 35, 36, 37, 38, जैसे जैसे ये ओल्ड हो रहे हैं वैसे वैसे ये जो लेडी हैं, जो भी फीमेल हैं, इनका सपोर्ट इनको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इनका फर्स्ट हाफ जो था 35 तक जो एज था, फीमेल फीमेल सपोर्ट करेगी मेल को। जी सपोर्ट करेगी, और ये इनकी ताकत बनेगी, इनका रिलेशनशिप आगे चल के स्ट्रांग होगा, ओके, ठीक है। ये एज वाइज। एज वाइज जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके रिलेशन स्ट्रांग होंगे। क्यों होंगे, उसका रीजन क्या है, अभी तक तो क्या चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था, लेकिन ये है कि ये जैसे जैसे इनका रिश्ता आगे जा रहा है, फीमेल के अंदर जो ईगो वाली चीजें हैं वो भी बढ़ रही है, क्योंकि इनका भी तो भाग्य का 3 काम कर रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन जो फीमेल का नेचर होगा, जो फीमेल की पर्सनालिटी होगी, वो मेल के अंदर के सोल नंबर से मैच करेगा। मतलब ये होगा कि इनकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आने का समय आ गया। अगर इनकी लाइफ में अब 35 क्रॉस कर रहे हैं दोनों, 35, 36, 37 ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो अब इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होने का टाइम है। भले ही इनका फर्स्ट हाफ ऐसा गया हो कि एरोगेंट नेचर, क्योंकि ज्यादातर मेल काम करते हैं और घर पे ज्यादा वो होता है ना, डोमिनेंस होता है, ऐसी चीजों को जैसा हम देखते हैं रेगुलरली। आजकल तो सभी अर्निंग होते हैं, मतलब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल बता रहा हूँ सभी के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं दिक्कतें कहाँ और कैसे आती हैं, कहाँ हम दिक्कतों को देख पा रहे हैं। आप देखेंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, ये दोनों अपने चार्ट से क्या क्या चीज शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। पहली चीज, इस पर्सन के पास तो ऐसे ही कुआं नंबर 4 है, मतलब कि जो नंबर 4 है वो पर्टिकुलरली है नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं है। मिसिंग नंबर नेगेटिव होता है, नेगेटिव है नहीं, वो इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन पर्टिकुलरली इनके लाइफ में है नहीं। तो इस पर्सन को जब भी किसी चीज को मेमोराइज करना होगा, या राहु जब भी इनकी लाइफ में परेशान करेगा, तो कहीं ना कहीं कोई एक वे जरूर मिलेगा। इट्स लाइक कि इनकी हेल्प भी कोई ना कोई करने जरूर आएगा, इनकी लाइफ में वो ग्रोथ का टाइम भी जरूर आएगा। ये जो 4 नंबर की क्वालिटी है वो इस पर्सन को मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। ये अपना 4 नंबर इनसे शेयर करेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों की लाइफ जो है ना शादी के बाद बदलती है। क्यों बदलती है, अपना चार्ट वो शेयर करते हैं, पता है शादी के बाद चार्ट शेयर होता है। इनके लाइफ में मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये दिखती है कि इन दोनों के लाइफ में 5 मिसिंग है। इनकी फैमिली में ना, अब ये लोग अच्छा जानते होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, एक स्टेबिलिटी, स्टेबल मतलब कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ फैमिली को जोड़ के रखने वाली स्टेबिलिटी इनको नहीं दिखती। कभी ना कभी वो अप डाउन वो जैसे होता नहीं है ब्रीदिंग वाली मशीन में, वैसा चलता रहेगा। 5 मिसिंग है, किसी भी पर्सन की लाइफ में 5 मिसिंग हो तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसको ऐसा पार्टनर मिले एटलीस्ट उनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 आए। 5 बहुत चीजों को बैलेंस कर देता है, बहुत सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस कर देता है। इन दोनों को 5 की रेमेडी करनी चाहिए, जिससे कि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस आ पाए और इनकी लाइफ एक अच्छी दिशा में जा पाए। मतलब क्या हुआ, इनको अपने घर में ब्रह्मस्थान का ध्यान रखना चाहिए और नॉर्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखेंगे इन्होंने क्या शेयर किया, 4, इन्होंने क्या शेयर किया, 8, इस पर्सन से शेयर किया ना 8, इन्होंने क्या क्या शेयर किया, 6। अगर किसी के पर्सन के लाइफ में 7 और 6 मिसिंग होता है, 7 और 6 मिसिंग होता है, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, हमेशा रहते हैं। रिलेशनशिप्स जब वो बिना बैचलर रहते हैं, शादी के पहले उनके माँ बाप से नहीं बनती, शादी के बाद घर वाली से नहीं बनती, 7, 6 दोनों मिसिंग होता है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इस पर्सन को इसने क्या दिया, 6 दिया, और क्या क्या शेयर हो रहा है, यहां से इन्होंने 1 नंबर शेयर किया है, इन्होंने 2 नंबर शेयर, बस एक 5 की कमी है। मैच बहुत अच्छा है, हम ये कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसको कंप्लीट कर रही है, यहाँ से इनका ये पूरा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये वुमेन जो है ये इनके लाइफ में
पैसे को ला सकती हैं, इनके लाइफ में एक दिशा को ला सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई ये क्या प्लेन्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, ये दोनों अगर परफेक्टली 5 की रेमेडी को फॉलो करें तो ये लाइफ में बहुत सारे प्लेन्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इन्होंने क्या शेयर किया अपने साथ, ये हमेशा इनको सिखाते रहेंगे कि ऐसा ऑर्गेनाइज करके रखो चीजों को, ऐसे किया करो, ऐसे क्या करो, साफ सफाई ज्यादा रखा करो। ये इनको हमेशा वो चीज में डायरेक्शन देते रहेंगे या इनकी हेल्प रहेगी इनको इस दिशा में। तो इन्होंने अपना 4 शेयर किया, 4 शेयर करने से इनका मेंटल प्लेन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे करके हम चेक करते हैं कि क्या क्या लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या शेयरिंग जो है वो इक्वल शेयरिंग चल रहा है या बहुत ही ज्यादा इनइक्वल चल रहा है। बहुत ही ज्यादा इनइक्वल होता है तो डिसबैलेंस ज्यादा होता है। इसमें मुझे बैलेंस दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं मुझे मेजर लॉस क्या दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, इनको इनसे 8 मिल गया, इनको इनसे 4 मिल गया, मोस्टली इनका ये लाइन क्लियर। जब भी आप देखेंगे इस फीमेल की लाइफ में ये जो मेल होगा ना, इनको एडवाइस कभी कभी देगा और बहुत जबरदस्त एडवाइस देगा, दिशा दिखाने की काम करेगा, क्योंकि ये दोनों इनके पास मिसिंग है तो इनकी हेल्प यहाँ से हो जाएगी। इनको 6 के बिना कभी भी तरक्की नहीं मिल सकती, तरक्की इन द सेंस कि पैसे नहीं आ सकते, टिकते नहीं इनके पास, तो ये इनको वो चीज समझा सकती हैं। तो ये सारा जो क्वालिटी आपको दिख रहा है, ऐसे मैच मेकिंग किया जा सकता है। ठीक है, पहला चीज हमने क्या देखा, ईयर क्या है मैरिज का, जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया। दोनों के चार्ट को मैंने लिखा, पर्टिकुलरली उनके ग्रिड को अपने आंखों के सामने रखिए। ये क्रॉस वाला सिस्टम समझिए, ये मैंने क्या बोला, मैरिज ईयर 2017 है। आप दोनों देखिए उस समय आपका पर्सनल ईयर क्या था। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे कि जैसे ये जो Q1 है, हम्म, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा? क्या, ये जो 4 बार 1 है, ये 4 बार 1 वाले जो लोग होते हैं ना, ये ज्यादा बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को, जब जब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब कि इनके साथ क्या होता है, इनके साथ आप मेजरली देखेंगे एक चीज कि ये ओवर फीलिंग वाले लोग हैं। ओवर फीलिंग मतलब कि ड्रिवन विथ सो सो मच ऑफ लाइक इमोशंस। ठीक है, लेकिन उस इमोशंस को मुंह के द्वारा एक्सप्रेस ना कर पाना, ये नेचर इनके साथ होता है। इनकी लाइफ में एक पर्सन जरूर कोई होगा जिनको ये सारी स्टोरी सुनाएंगे। ऐसा आप 4 4 वाले जरूर आप देखने जाके, वरना ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे लाइफ से। और ये हाँ, अपने, मेरी लाइफ में है, जिन्हें मैं हाँ सारी कहानी सुनाती हूँ। हाँ, ये अपने भावनाओं को मुंह के द्वारा मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये राइटिंग कर लेंगे, कोई स्टोरी बना देंगे, कोई पिक्चर्स बना देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन ये पर्टिकुलरली अपनी पूरी पूरी की पूरी भावनाओं को रख नहीं पाएंगे सामने से। जब पूरा बात करेंगे ये सोचेंगे ना कि तुम समझ नहीं पाओगे मेरी बात को, जिस लेवल की मैं बात करूंगा या करोगी तुम समझ नहीं पाओगे। ये ऐसा समझते हैं क्योंकि ये बहुत डीप लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। इट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी नंबर 4 बार आता है ना तो वो बहुत ही अच्छा नहीं होता। इनको इस चीज में प्रॉब्लम रहेंगे, इमोशनल इश्यूज रहेंगे। इस पर्सन को, इस पर्सन के साथ वो चीज नहीं होगा। इनके साथ मैं ज्यादातर देख पा रहा हूं, इनके साथ पैसे की इश्यूज रहेंगे। अगर किसी पर्सन का 9 और 1 में रिलेशन आप देखेंगे, ठीक है, 9 और 1, सिर्फ 9 और 1, 9 1 है, मतलब 1 टाइम्स है और 1 नंबर 2 बार है, तब पैसे की इश्यूज ज्यादा आती है। और 9 नहीं है तो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। और जैसे 1 कम हो, 9 ज्यादा एंड हो। व्हाट अबाउट फीमेल की, जैसे फीमेल में 9 है और 4 डबल 9 टाइम्स 1 है, अच्छा तो है, ये तो डिस्टर्ब। डबल 9 अच्छा है। नंबर मोर देन 3 टाइम्स, कोई भी नंबर 3 टाइम्स से ज्यादा होते हैं तब वो जैसे नेगेटिव अभी इफेक्ट देते रिलेट हैं। किया ना आपने, जैसे अभी रिलेट किया कि 9 1 है, 1 2 टाइम्स हाँ, है, मैं और सिर्फ इसमें 9 के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ केस ऑफ अच्छा, 9 के लिए बता रहा हूँ। ये ओके। मतलब हाँ, ये एक अलग बात है जो कि मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ। सिर्फ 9 के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको मैच समझ आया जो मैंने आज बताया, ऑलमोस्ट आप सबको समझ आ पा रहा होगा। और एटलीस्ट 5 लोगों का मैच आप प्लीज 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 आप सब बनाएं। 5 लोगों के मैच को बनाएं और उनके मैच को देखें और उनसे बातें करें, उस पर्सन के लाइफ के बारे में बात करें। उनके जैसा कि आप देखिए ना, बहुत लोग अपने अपने मैरिज लाइफ, अपने कपल्स के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और ये आपको लोगों का डाटा आराम से मिल जाएगा। बस आपको क्या बोलना है, अपने हस्बैंड का और अपने वाइफ का ऐसे ऐसे डाटा दीजिए, हम मैच करेंगे, मैच मेकिंग करेंगे। और आप कीजिएगा, आपको इतने अच्छे रिजल्ट समझ आएंगे, यू वोंट बिलीव।
अगर आप एक चीज देखिएगा कि ये लड़की है, मान लेते हैं ये लड़की है, ये लड़का है, इसके पास 5 नंबर था, ठीक है, इसके पास 5 नंबर था। इस लड़की की शादी से पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ में बहुत फर्क होगा। इस लड़की का शादी के बाद वाला जो लाइफ होगा वो बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू शादी के पहले वाला लाइफ। आप इस चीज को देखेंगे, इस चीज को फील करेंगे। सर अब एक मैं बात पूछी थी, अगर मैच करके नंबर बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है संख्या में, क्या आ तो रहा भी है? उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर 2 लोगों को मैच किया और हम्म उसके बाद वैसे दोनों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी अच्छी थी, लेकिन हम्म मैचिंग के बाद नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, 3 से ज्यादा आ रही है, तो उनका मैच नहीं नहीं, जैसे कि आप मान के चलते हैं इनके पास 2 9 है या 3 9 है, इनके पास उससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों अपने अपने रेंज में, ठीक है। मैं मतलब क्या है, मैच मेकिंग का मतलब क्या है, ये कंप्लीट कितना कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं कर रहे हैं। अरे इसके पास भी 6 है। मैचिंग में कोई रॉन्ग इम्पैक्ट तो नहीं आता क्या, कि गलत इम्पैक्ट आया है? मैं बताता हूँ, अगर मान लेते हैं ये लड़की जो भी फीमेल है, ये इनको कुछ दे ही नहीं रही है और ये इनको सब कुछ दे रहे हैं। ये इनको ये भी दे रहे हैं, 8 भी दे रहे हैं, 4 भी दे रहे हैं। इनका आदान प्रदान होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स। मैं आपको 2 नंबर्स दे रहा हूँ जो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट हो रहा है, उस प्लेनेट का इम्पैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ और आप मुझे 2 इम्पैक्ट दे रहे हैं प्लेनेट का। मतलब हम दूसरे एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब हम उस सिचुएशन में, अगर किस सिचुएशन में जाते हैं लाइफ के, तो हम एक दूसरे को कंप्लीट कर पाएंगे, हम एक दूसरे को एडवाइस कर पाएंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास 9 है, मेरे पास भी 9 है, तो डबल 9 हो गया तो कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम ये देखना है कि एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? हाँ। एक्सचेंज इज इंपॉर्टेंट। मैं एक चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इसको अपने तक ही रखेंगे। अभी हमने ड्राइवर की बात की थी, अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक इमेज आपसे शेयर किया है, मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। आप सबको इमेज मिल गया? जितने केस स्टडीज आप करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। जितना आप खुद में उलझे रहेंगे उतना आप भूलते जाएंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर आप छोड़ेंगे। 2 हजार बच्चे आते हैं सीखने वाले और सीखते हैं 100 बच्चे, 50 बच्चे। सो अपने आप को उस 50 और 100 में लगाओ। देखिए, कंडक्टर नंबर जब आप देखेंगे, अभी हमने ड्राइवर नंबर बताया था, अब हम कंडक्टर नंबर की बात करें। आपको ये स्क्रीन दिख रही है मेरी चार्ट वाली? तो दिख रही है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो आप देख पा रहे कंडक्टर नंबर पे हम जाते हैं। हम क्या जाते हैं, कंडक्टर नंबर पे जाते हैं। ये है बॉय का, ये है गर्ल का। अभी जो हम जिस केस पे बात कर रहे थे, एक का कंडक्टर था 2 और एक का कंडक्टर था आई थिंक 3, है ना? 2 और 3 था। 2 था बॉय का और 3 था गर्ल का। इनके गुण कितने मिल रहे हैं? 26। आप इन दोनों सिर्फ इस नंबर से किसी का भी गुण चेक कर सकते हैं कि उनके बेस्ट मैचिंग गुण कितने मिल रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट एन एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन, इट्स अ न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन, जिसमें 36 ही नंबर होते हैं, 36 गुण की तरह। लेकिन हम क्या डिसाइड करते हैं, 18 से प्लस होना चाहिए नंबर। अदरवाइज ये जो आपको दिख रहे हैं 6 8, ये जो कम होते हैं 18, 10 से नीचे होते हैं, ये अच्छे मैच नहीं होते। और
20, 18, 16, 15 ये से मतलब ऑलमोस्ट 15, 16 से ऊपर जो मिलेंगे आपको वो बेस्ट मैच माने जाते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे जिस केस में हमने देखा था गर्ल का था 3 एंड बॉय का था 2, यहाँ 26 हमने क्या देखा, अगर आप देख रहे हैं कि 18-20 से ज्यादा अच्छा है इनका मैच ये चार्ट के अकॉर्डिंग, तब आप समझ जाइए कि हम इनको हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, 3 पैमाने से हमने चेक किया। पहला पैमाना हमारा क्या था कि इनका ईयर क्या चल रहा है इन दोनों का। दूसरा पैमाना हम इन दोनों के चार्ट को देख रहे थे। तीसरा पैमाना क्या था हमारा, हम इस चार्ट को देख रहे थे। समझ आया आप कैसे रिलेशनशिप्स को समझा सकते हैं और समझ सकते हैं सामने वाले के। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि सबको कोई डाउट? नो सर। मजा आया आज के क्लास में, कुछ सीखने सर में? ये गुण देखना तो बहुत इजी है। इजी है वेरी लेकिन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको इजीली रिप्रेजेंट किया गया है, इसके पीछे बहुत गहरी रिसर्च है। ये चार्ट आपको सर कहीं 32 कैसा होता है? 32 का अगर मैचिंग गुड, होता है तो? इट्स गुड। पूरा 36 खराब होता है। वही मैं बता रहा हूँ, ये एक एक नंबर पे बहुत गहरी गहरी रिसर्च है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपने 1 रुपए दे करके भी किसी चीज को सीखा है उसको अपने तक रखिए, क्योंकि आपको पहले ये डिसाइड कर लो आपको काम करना है। अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है तो इस चीज को यूज करें, इस चार्ट को, और लोगों की हेल्प करें। ज्यादा आप शेयर करेंगे ना किसी के साथ, तो आप ये याद रखिए ये आपकी विद्या है जो आप शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, अपनी विद्या को बांट रहे हैं, जो कि आप गलत कर रहे हैं। आप जितना इस चीज को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि आप इस क्लास में बैठे हो, जो बातें मैंने क्लास में की हैं वो बातें मुझे एक कंफ्यूजन है, मैंने शायद बीच में कुछ मिस किया अभी कि जैसे हम दोनों का बन रहा था 3 and 2, तो ये गुड है या बैड है, ये कैसे पता चलेगा? ये गुड हुआ ना, 18, 15, 16 से ज्यादा हुआ, मैंने आपको वही बताया। ओके 36 पूरा प्रॉपर 36 नहीं होना चाहिए और 15, 16 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। इट्स लाइक जैसे कुंडली में होता है कि पूरे के पूरे गुण ना मिले, थोड़े से ऊपर मिल जाए। एग्जैक्ट। ओके। और ये कंडक्टर पे होता है, ड्राइवर पे नहीं होता, मतलब कि भाग्यांक पे होता है। ये बहुत डीप है, अगर इसे समझा जाए तो लोग जैसे कुंडली में गुणों का मिलान कराते हैं, आप तो ऐसे न्यूमरोलॉजी से न्यूमरोलॉजी में बाय दिस एग्जैक्टली वे वी कैन फिगर आउट देयर ट्रेट्स। आप न्यूमरोलॉजी से इतना अच्छा मैच कर सकते हो, यू डोंट इवन हैव एनी हाँ, आइडिया। मैंने समझा भी। ये बहुत बढ़िया था, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। वेरी नाइस एंड इम्प्रेसिव ऑल्सो। सो इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी एंड गुड बाय, गुड नाइट। आई होप आप सीख रहे हैं और आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई विश कि आप सब अच्छा प्रैक्टिस करें। 4-5 लोगों का जरूर करें, ग्रुप में शेयर करें, कोई दिक्कत हो तो। जब तक टाइम है सीख लीजिए, सीख लीजिए, सीख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट।